हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सूरज और मैं आपके मैथ्स और साइंस का टीचर हूँ। इस कोचिंग की शुरुआत भी मैंने ही करी है। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं 2013 से टीचिंग लाइन में हूँ। 2013 से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है। अगर मैं मेरे क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो मैंने बीटेक करा था, लेकिन क्योंकि मेरा रुझान जो है वो टीचिंग में था तो उसके बाद मैंने बीएड भी कर लिया, जो कि टीचर का एक कोर्स होता है। ठीक है। बीएड करने के बाद मैंने 2 साल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करी थी और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करी थी वो सारे क्लियर हो गए। जिसमें से कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक है इंटेलिजेंस ब्यूरो, आपने नाम सुना होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो रिटन एग्ज़ाम है वो मैंने क्लियर कर रखा है। दूसरा है एसएससी सीजीएल, ये भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है उसको फुलफिल करने के लिए ये एग्ज़ाम लिया जाता है। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कस्टम हो गया, नारकोटिक्स हो गया, ड्रग्स हो गया, ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, इनमें इंस्पेक्टर की पोस्ट जो होती है उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो इसमें भी मेरा सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है वो टीचिंग लाइन में ज़्यादा है, इसीलिए मैंने इस कोचिंग की शुरुआत करी है। ठीक है, एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न मेरा कोचिंग स्टार्ट करने का ये है कि जब भी मैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखता हूँ तो बड़ा फ्रस्ट्रेट सा हो जाता हूँ। फ्रस्ट्रेट होने का रीज़न ये है कि अगर हम 100 साल पहले की बात करें तो 100 साल पहले भी उसी तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता था जैसा कि आज पढ़ाया जा रहा है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो 100 साल पहले जिस तरीके से होती थी आज भी उसी तरीके से हो रही है। पहले 100 साल पहले हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, साइकिल थे, बाइक थे। आज हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। हर एक चीज़ में एवोल्यूशन हुआ है सिवाय एजुकेशन सेक्टर के। आज भी बच्चों को वैसे ही पढ़ाया जाता है जैसे कि 100 साल पहले पढ़ाया जा रहा था। एक टीचर सामने खड़ा होता है, सामने 25-30 बच्चे बैठे होते हैं, टीचर बोल रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, चाहे उसके दिमाग में जाए या ना जाए। तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। एक कोशिश करी है कि हम इस टीचिंग मेथड को थोड़ा सा बदल सकें। एक टीचिंग मेथड बहुत कॉमन है, विदेशों में बहुत यूज़ में लिया जाता है, लेकिन इंडिया में ये अभी तक इतना कॉमन नहीं हुआ है। और जो लोग यूज़ भी ले रहे हैं वो भी इसको ढंग से यूज़ नहीं ले रहे। विजुअल लर्निंग मॉडल जो है वो क्या है, इसमें हम बच्चों को सिर्फ बोल के नहीं पढ़ा रहे। इसमें हम बच्चों को सिर्फ बोल के नहीं पढ़ा रहे, जो भी हम बोल रहे हैं उसके साथ ही एक उसकी वीडियो आपको साथ के साथ दिखाई जाएगी। जैसे मान लो अगर हम आपको डाइजेशन सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम से पढ़ाने के बाद तुरंत उसकी एक वीडियो दिखाई जाएगी आपको, ताकि उस वीडियो को देख के आप डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ, ज़्यादा देर तक याद रख पाओ और आपके जो बेसिक्स है ना वो बेसिक्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि मेरा दिमाग कमज़ोर है, मैं चीज़ें याद नहीं रख पाता, मैं चीज़ें याद नहीं कर पाता, तो इसमें उसकी कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट है उस टीचर का जो उसको पढ़ा रहा है। शायद उस टीचर का मेथड ऐसा है जिसके कारण बच्चा ऑब्टेन नहीं कर पा रहा चीज़ें। तो उस तरीके को हमने थोड़ा सा बदलने की कोशिश करी है। एक नया आइडिया लेकर के आए हैं। जितने भी साइंस के टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, कहीं पर मैथ्स पे भी अगर हमें वीडियो की ज़रूरत पड़ती है तो हम वीडियो दिखाते हैं, प्रेजेंटेशंस की मदद से पढ़ाते हैं हर एक चीज़, ताकि टाइम भी कम कंज्यूम हो, बच्चा ज़्यादा अच्छे से कर पाए, ज़्यादा समय तक याद कर पाए, याद रख पाए उस चीज़ को। और अगर इतना वो कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसका रिजल्ट ग्रो ही करेगा। ठीक है, तो हमारा जो मेन मकसद है वो ये है। हम बाकी कोचिंगों की तरह भीड़ नहीं चाहते, कम बच्चे हो लेकिन एक ऐसा एजुकेशन मिले उन्हें जिससे कि वो लंबे समय तक याद रखें, है ना। जैसे अगर मैं पूछूं आपने 2 साल पहले कौन सी फिल्म देखी थी, आप उस फिल्म की पूरी स्टोरी बता दोगे, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कल आपकी किससे बात हुई थी और क्या बात हुई थी, तो आप शायद वो ना बता पाओ, या आपके टीचर ने आपको क्या पढ़ाया था आप वो उतने अच्छे से ना समझा पाओ। रीज़न कि टीचर ने जो आपको पढ़ाया ना वो सिर्फ बोल के पढ़ाया, लेकिन जो आपने फिल्म देखी थी ना वहाँ पे आपने देखा भी था और सुना भी था। तो जब हम फिल्म देख रहे हैं तो हमारे कान और आँख दोनों एक्टिव हैं और दोनों की मदद से चीज़ें हमारे दिमाग में जा रही है। लेकिन जब एक टीचर सिर्फ बोल के पढ़ा रहा है ना, तो सिर्फ कान के थ्रू जा रहा है, तो सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट नहीं हो पाते कि वो चीज़ें तुरंत टीचर की स्पीड के साथ समझते जाएँ। ठीक है, हो सकता है टीचर की स्पीड ज़्यादा हो, बच्चे की स्पीड कम हो, तो टीचर जिस स्पीड से समझाना चाह रहा है बच्चा नहीं समझ पाता, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक वीडियो दिखाते हैं ताकि जो थोड़ा स्लो लर्नर भी है, जिससे थोड़ा धीरे भी समझ में आता है, वो उस वीडियो को देख लेगा तो उसे आराम से समझ में आ जाएगा और लंबे समय तक समझ में
लंबे समय तक वो उसको याद रख सकता है। ठीक है, तो हमने एक थोड़ा सा चेंज करा है एजुकेशन सिस्टम को, पढ़ाने के तरीके को। ठीक है, हमारे पास जो कंटेंट है वो हमारे खुद का है, हमने कहीं से उठाया नहीं है कि किसी सॉफ्टवेयर से हमने खरीद लिया, खुद डिज़ाइन करी हैं सारी पीपीटीज। जो यूट्यूब के जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब के हैं, और वो इसलिए हैं यूट्यूब के। अब देखिए, अगर आप कहेंगे सर वीडियोस तो हम यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बच्चे आप बिल्कुल यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, लेकिन आप 10 वीडियो देखोगे तब जाके आपको एक ढंग की वीडियो मिलेगी जो आपके काम की हो, है ना। हमने आपके लिए वो काम कर दिया, हमने 10 वीडियो देखी, 15 वीडियो देखी, और एक वीडियो जो बेस्ट है आपके सिलेबस के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके समझने के लिए, वो हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे और साथ के साथ एक्सप्लेन भी करेंगे। यूट्यूब पे जितने अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है ना, उससे ज़्यादा अच्छे से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो, तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ रियल नंबर्स, है ना। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर समझने के लिए हमें पहले नंबर समझना पड़ेगा कि नंबर्स क्या होता है। तो बेटा, जितनी भी चीज़ें हैं ना दुनिया में, जितनी भी क्वांटिटीज़ है, उन सबको मेज़र करने